नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। पिछले दिनों मोकामा के मेला में जिस तरह से पशुपति पारस के काफिले पर हमला हुआ और उसके बाद केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने चिराग पासवान और नेता अमर आज़ाद पर आरोप लगाए हैं। अभी हमारे साथ अमर आज़ाद जी खुद मौजूद हैं। हम चलेंगे, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से उन पर ये आरोप लगाए गए हैं, क्या आरोप सच है या फिर पूरी तरह से झूठ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी जिस तरह से केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने आरोप लगाए हैं आपके नेता पर, चिराग पासवान पर, और आप पर भी आरोप लगाया गया है, तो क्या ये आरोप किस तरह से सच है? क्योंकि ये आरोप बिल्कुल गलत है। वहाँ पे जो पब्लिक है और दलित समाज का पूरा भीड़ था, बाबा चौहरमल का वो स्थल है, वहाँ पर सब पूजा करने के लिए जाते हैं। वो वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का हमारे जो देवता तुल्य हैं, कुल देवता है, उनके दर्शन के लिए सभी कोई जाते हैं। बड़े बड़े से बड़े नेता सब कोई उस चौखट पर अपना सर रखते हैं। तो देखिए, पब्लिक का जो जिस नेता के खिलाफ जैसा भाव लगा, व्यवहार लगा, उसके खिलाफ ऐसा रिएक्शन दिया, उसमें नहीं हमारा कहीं हाथ है, नहीं चिराग जी का कहीं हाथ है। तो व्यक्तिगत मैं अपना ये कहना चाहूँगा कि मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। हम जैसे गरीब समाज का लड़का जो 10-12 साल समाज के लिए काम किया हो, संघर्ष किया हो, और हम लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं, कभी तोड़ने का काम नहीं करते हैं। और इस तरह से मुकदमा करके फंसाया जाना और दलितों को शराबी बोलना, ये बिल्कुल कहीं से भी जायज़ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सर, ये बताइएगा कि चाचा और भतीजे के रिलेशनशिप में, के रिश्ते में क्या कुछ खेल अभी चल रहा है? देखिए, ये परिवार की लड़ाई है। अब परिवार की लड़ाई को सड़क पर लाने की आवश्यकता नहीं है, और सड़क पे लाया जा रहा है, जिससे काफ़ी बिहार का नाम खराब हो रहा है, समाज का, जिस समाज से वो लोग आते हैं, और दलित समाज का नाम खराब हो रहा है इस लड़ाई से। मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए, और ये कुर्सी के लिए इस तरह से लड़ाई नहीं होना चाहिए। इसमें समाज का नुकसान हो रहा है, समाज के अधिकार का नुकसान हो रहा है। एक बड़ी पहचान थी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की, और इस लड़ाई से कहीं ना कहीं उनके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा है, हनन हुआ है चलते। और इस तरह से आरोप प्रत्यारोप बंद होना चाहिए, और समाज को एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहिए। सर, आप संक्षिप्त में बता सकते हैं कि उस दिन मोकामा के मेले में आखिर हुआ क्या था? तो देखिए, मेले में उस दिन हुआ ये था कि हम लोग माइक स्टेज पर थे, मैं और चिराग जी भी तो वहाँ थे भी नहीं, वो तो चले गए थे। मैं वहाँ मंच पे था, और मैं खुद 5 बजे वहाँ शाम में पहुँचा था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके बावजूद भी चौहरमल के मेला में मैं गया। एक पशुपति पारस जी का प्रशासन ने अनाउंस किया कि पशुपति पारस जी केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। इतना सुन करके जो पब्लिक है, या पब्लिक के बीच में कुछ लोग घुस गए होंगे जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उन्होंने काला झंडा दिखाना स्टार्ट कर दिया। इसके चलते वो मंच पर चढ़ भी नहीं पाए, और बाबा चौहरमल का दर्शन किए, और थोड़ा सा भगदड़ मचा, और वो सीधे वहाँ से निकल गए। इतना ही कुछ हुआ है, ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं है। ठीक है सर, बहुत। तो जैसा कि आपने सुना कि अमर आज़ाद जी का क्या कुछ कहना था, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने जो भी इल्ज़ाम, जो भी आरोप लगाए हैं, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। धन्यवाद।